नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। महाकुंभ मेले में रीवा से प्रयागराज की ओर जाने वाले श्रद्धालु जो विभिन्न राज्यों से भी आ रहे हैं, खासकर दक्षिण भारतीय राज्यों से रीवा से होकर के जो भीड़ जा रही है, जो श्रद्धालु जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोग पहले दिन से ही व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं। और जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या समय समय पर बढ़ी है, विभिन्न स्नानों के दौरान बढ़ी है, तो उनके लिए तैयारियाँ और बृहद की गई हैं। वर्तमान में अपने लोगों ने 4 जगह ऐसे स्थान बनाए हैं जहां पर रुक करके श्रद्धालु अपने उनके भोजन की व्यवस्था वहाँ है, पेयजल की व्यवस्था की गई है, रुकने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो रखने का प्रयास किया गया है। हम लोगों ने ये देखा कि जब ट्रैफिक की स्थिति जिन घंटों में बनती है उसमें लोगों की इंसुलिन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है कि वो उनका ख़त्म होता है स्टॉक, तो इस तरीके की व्यवस्थाएँ भी की गई हैं। बच्चों के लिए दूध और बिस्किट भी रखे गए हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जब रीवा की सीमा में कोई भी श्रद्धालु एंटर कर रहे हैं तो उनको कम से कम असुविधा हो और वो लोग जल्दी से जल्दी प्रयागराज की ओर जो उनका गंतव्य है उसकी ओर जा सके। तो इसके लिए हम लोग लगातार न सिर्फ जिले भर के सभी जनप्रतिनिधि और NGO संगठन, विभिन्न संगठन इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं, बल्कि प्रयागराज की भी जो टीम है उनके साथ भी लगातार संपर्क बना करके जो आवागमन है वो सुचारू रूप से चलते रहे, इसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को आना था, इसके बाद उसका अचानक रुक गया और फिर आपसे बात हुई है, तो क्या चर्चाएं हुई हैं इसके आगे के लिए? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कुंभ के प्रारंभ से ही ये लगातार निर्देश दिए हैं कि हम लोग इलाहाबाद के साथ में सीमा शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हम लोगों की व्यवस्थाएं इस प्रकार की रहें जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा हो और श्रद्धालुओं को हम लोग फैसिलिटेट कर सकें। कल भी समय समय पर सर इसकी समीक्षा करते रहे, लेकिन कल VC के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में, सभी प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में भी ये समीक्षा की गई है और बहुत ही स्पेसिफिक निर्देश दिए गए हैं कि जो भी श्रद्धालु मध्य प्रदेश में आ रहे हैं उनके न सिर्फ रहने की व्यवस्था, अगर वो उनको जाने में समय लग रहा है, उनके भोजन की व्यवस्था, पानी के पीने की व्यवस्था, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था हम लोग भली प्रकार से करें ताकि किसी भी श्रद्धालु को मध्य प्रदेश की सीमा के भीतर में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैम, देखा जा रहा है कि बस स्टैंड बंद हो जाते हैं जिसकी वजह से लोग इधर उधर भटकते नजर आते हैं, जो शहर के अंदर श्रद्धालु प्रवेश कर जाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? शहर के अंदर सामान्यतः हम लोगों ने प्रयास किया है कि अपना बाईपास चालू रहे ताकि जो गाड़ियां बेला की तरफ से आ रही हैं वो बाईपास से होती हुई रायपुर कचौड़ियां निकल जाएं। लेकिन 1-2 दिन जिस दिन प्रेशर ज़्यादा रहा है उसमें शहर के भीतर से ज़रूर गाड़ियों का परिचालन रहा है, लेकिन बाकी समय बाईपास के माध्यम से ही गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। क्योंकि जब गाड़ियों की आवक और जावक समान रूप से होती है तो फिर बाईपास में ये स्थिति बनती है कि गाड़ियों की संख्या बहुत हो जाती है, तो उसको बहुत ही रेगुलेटेड वे में वो किया जाता है। और बेला बाईपास में चंद्रलोक होटल के पास में इसीलिए हम लोग अपना पॉइंट भी लगा के रखते हैं कि कुछ गाड़ियाँ, जितनी गाड़ियाँ बाईपास के माध्यम से जा सकती हैं वो बाईपास के माध्यम से जाएं। और टीम बहुत ही रेगुलेटेड मैनर में, बेला बाईपास की टीम जोगिनहाई टोल प्लाजा की टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करती है, जोगिनहाई टोल प्लाजा की टीम गंगेर की टीम के साथ में, और आगे केवलारी, फिर चाक घाट। तो ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में DSP रैंक के जो अधिकारी लगे हुए हैं, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये पूछ करके, बता करके ट्रैफिक को छोड़ना, अलाउ करना, कब रोकना, ये सब बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो रहा है ताकि लोगों को एक जगह पर अगर ज़्यादा लंबी क्यू हो जाती है रोड पर तो लोगों को सुविधा ज़्यादा होती है। तो बेहतर है कि वो जो हमारे होल्डिंग एरियाज़ बने हुए हैं जिसमें बेहतर व्यवस्थाएँ, खाने पीने की व्यवस्थाएँ, वहाँ पर अपना टाइम आसानी से स्पेंड कर सके और उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो।